तो पिछले एपिसोड में रुक्सिया जैसे ही अपनी टीम को लेकर टाइम एंड टनल स्पेस से बाहर आने वाली थी, तभी एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट ने उनको रोक लिया था। जिसके बाद डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट रुक्सिया से कहने लगते हैं कि तुम तो हमारे सेंट की सिस्टर हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सभी युकिन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही रुक्सिया इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने किसी भी साथी को यहाँ पर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि अगर तुम इनके साथ में कुछ भी करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ में फाइट करना होगा, नहीं तो फिर तुम इनको टच करने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि वे इसकी ऐसी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और फिर एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के स्टूडेंट उनसे कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाकी लोगों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी डर गए थे और इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अब टाइम एंड स्पेस टनल के भी बंद होने का समय हो गया था, इसीलिए एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि अब तो इसे बंद होने में केवल 20 ब्रेथ का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें इनको जल्दी से मार देना चाहिए और फिर इस तरह से हम यहाँ से इसके क्लोज होने से पहले निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे इसके लिए अपने अपने वेपन को भी रेडी कर लेते हैं। लेकिन अब इनके ऐसे हरकत के वजह से रुक्सिया भी इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर इनसे कहती है कि क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी हिम्मत है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू अब इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो इनसे कहता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हुआंगफू सेक्टर के स्टूडेंट का क्या कर पाते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी के सामने आ जाता है। तब इसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि इन सबको पता था कि टैन्यू तो पिछली बार यहाँ पर मारा जा चुका है और फिर इसीलिए वे कहने लगते हैं कि टैन्यू तो अभी भी जिंदा है। और इसके बाद वे सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इनको इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने देना चाहता था और वो इनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ से भाग पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके अंदर कैद हो गए थे। लेकिन अब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वे सभी इसके पावर से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू ने इन सब के वेपन को भी कंट्रोल कर लिया था, जिसका यूज करके वो इनको बहुत ही आसानी से मारने वाला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुक्सिया इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू इन सबको इतनी आसानी से मारने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनके ही वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसमें से सभी लोगों को जख्मी करके नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वे सभी यहीं पर फंसे रहें और इस तरह से इनके जीने या मरने की इच्छा इनके ही ऊपर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू को जिंदा देख डेनियल काफी खुश हो गया था और फिर इसके बारे में वो बात करने के लिए तुरंत इसके पास में आ जाता है। तब उसे देख टैन्यू कहता है कि तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेनियल यहाँ पर इमोशनल हो गया होता है। पर तभी इसी बीच रुक्सिया टैन्यू के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट को यहाँ पर जख्मी करके छोड़ दिया था। इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि वे सभी तो जिंदा इंसान हैं, लेकिन इसके बाद भी तुमने तो उनको जानवरों को जैसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें तो अपने एनिमी के बारे में इतनी चिंता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम अपने एनिमी के ऊपर दया दिखाती हो तो फिर इसका मतलब होगा कि तुम अपने लिए क्रूएल हो। इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम्हें तो इसके पीछे के रीजन के बारे में भी पता है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और क्या तुम्हारी चीफ ने तुम्हें यही सिखाया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रुक्सिया टैन्यू के ऊपर गुस्सा होती है और फिर उससे कहने लगती है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बता रहा था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा करके तुम्हारे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है, तब इसके बारे में तुम अपने मास्टर से भी कंप्लेन कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुक्सिया इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे भी पता था कि सभी लोग टैन्यू को कितना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अब टाइम एंड स्पेस टनल के बंद होने का समय भी आ गया होता है। इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अभी अपने जिंदा होने के बारे में बाकी किसी और को नहीं बताना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ से एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर में वापस जाएंगे, तब उसके बाद तुम मेरे जिंदा होने के न्यूज के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एटर्नल इमॉर्टल सेक्टर को इसके बारे में पता चले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुक्सिया इसकी ऐसी
बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे कहने लगती है कि आखिरकार हम तुम्हारी बात क्यों माने। और फिर इसी के साथ वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू समझ जाता है कि रोक्सी इस तरह से समझने वाली नहीं है, इसीलिए वो तुरंत इसके गर्दन को पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर रुक्सिया इससे काफी डर जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ में ऐसा कुछ भी मत करना। जिसके बाद इसकी बात सुनकर टैन्यू भी इसकी गर्दन छोड़ देता है। लेकिन अब इस तरह से रुक्सिया को टैन्यू के बारे में पता चल गया था और फिर वो इसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने पावर का यूज करके खुद को थोड़ा सा इंजर्ड कर लिया था ताकि इस तरह से उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि कोई भी इस तरह से उसे नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल भी अब इसके प्लान के बारे में समझ गया होता है और फिर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सभी भी अब यहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो जाओ। और इतनी बात कहने के बाद सबसे पहले वो यहाँ से बाहर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल और बाकी लोग भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी भी तुरंत टाइम एंड स्पेस टनल से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में आए हुए थे और वे अपने अपने स्टूडेंट के आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि अब तो टाइम एंड स्पेस टनल के बंद होने का भी समय हो गया था। इसीलिए वे कहने लगते हैं कि आखिरकार अभी तक यहाँ पर कोई वापस क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवुजी और बाकी लोग भी अपने स्टूडेंट के आने का वेट कर रहे थे। लेकिन मास्टर रुयानवुजी को ऐसा लग रहा था कि डीमन किंग टैन्यू तो मर चुका है, जिसके वजह से इस बार वाले ट्रायल में उसके स्टूडेंट का कुछ भी नहीं होगा और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि अब वे सभी बाहर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जुगी मास्टर को भी अपने स्टूडेंट के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी तक भी उसका कोई स्टूडेंट बाहर नहीं आया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ के टाइम एंड स्पेस टनल में कुछ हलचल होने लगती है और फिर इसके कुछ देर के बाद टैन्यू की बॉडी यहाँ पर गिरती है। लेकिन असल में कोई भी इसे पहचान नहीं पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर रुयानवुजी इस बात से थोड़ा हैरान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि प्रिंसेस रुक्सिया के अलावा हुआंगफू सेक्टर का तो कोई और भी स्टूडेंट जिंदा है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रुक्सिया भी अपने बाकी लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाती है और फिर डेनियल दौड़ को तुरंत टैन्यू को अपने कंधे पर उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग अभी भी अपने स्टूडेंट के आने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ का टाइम एंड स्पेस टनल बंद हो जाता है, जिसके वजह से मास्टर रुयानवुजी और जुगी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इस बार के ट्रायल में इनके सभी स्टूडेंट जिंदा लौटकर वापस आएंगे। लेकिन असल में इस बार वहाँ से तो एक भी स्टूडेंट जिंदा बचकर नहीं आया था और इसीलिए मास्टर रुयानवुजी कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू जो कि मरने का नाटक कर रहा था, वो इनको इतना हैरान देख मुस्कुराने लगता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।